जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भागवत गीता सीरीज का ये हमारा 5th वीडियो है। हम अब पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिसमें टोटल 47 श्लोक्स हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन पांडव सेना के बारे में वर्णन कर रहा है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी कौरव सेना के बड़े बड़े वीर योद्धाओं के बारे में वर्णन कर रहा है। थर्ड वीडियो में हमने देखा कि दोनों ही पक्ष कौरव और पांडवों की तरफ से शंख नगाड़े बजाए गए हैं और उनका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। फोर्थ वीडियो में हमने देखा कि जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस रथ को, उनके इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलें, ताकि वो दोनों कौरव सेना के खास करके योद्धाओं को ध्यान से देख सके जो उससे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे ही अर्जुन की नजर कौरव सेना की तरफ पड़ती है, वहां हमारा मुद्दा एंड हुआ था लास्ट वीडियो में। अब हम इसके आगे जा रहे हैं कि उसके आगे क्या घटना घटी। जब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया और अर्जुन ने अब कौरव सेना को ढंग से देख लिया। अब उसके बाद क्या होने वाला है। आज है हमारे साथ यहाँ पर समीक्षा यादव, जो आज श्लोकों का उच्चारण करेंगी और हमेशा की तरह मैं उसका बहुत ही सरलता से और बेहतरीन तरीके से उसका हिंदी में आपको अनुवाद, उसकी मीनिंग बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बार फिर से इस महान गाथा की, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता। और हम आ चुके हैं श्लोक नंबर 28 पे। समीक्षा बेटा प्लीज। दृष्टद्वयं स्वजनं कृष्णयुत्सवं समुपस्थितं सिंदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेरी गुड। सो गाइस, अभी मैंने आपसे जस्ट बताया कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था, या लास्ट हमारी जो स्टोरी कहाँ एंड हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके आ चुके हैं दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन अब कौरव सेना को देख रहा है। और कौरव सेना में वो देखता है कि सारे ही लोग उसके खुद अपने ही सगे संबंधी लोग हैं, और उसी चीज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन यहाँ पे हुआ है। जरा आज मैं उसको पढ़ता हूं पहले, और फिर उसको और उसका विश्लेषण आपसे देता हूं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषा से इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि अर्जुन ने जैसे ही देखा कि कौरव सेना में सारे ही मेरे सगे संबंधी लोग हैं, चाचा, ताऊ, भतीजा, दादा, गुरु, ऐसे लोगों को देखकर अर्जुन अपने ऊपर बीत रही घटना को वर्णन कर रहा है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन, मेरा अंग शिथिल हुए जा रहा है, मेरा अंग कांपने लग रहा है। ऐसी बातें वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। कब? अर्जुन ने जैसे ही देखा कि कौरव सेना में जो लोग भी उससे युद्ध लड़ने आए हुए हैं, वे सारे ही लोग इसके सगे संबंधी हैं। तो अब अर्जुन का मन विचलित हो रहा है युद्ध से। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और क्या हुआ वहां पर। वे पतुष्य शरीरे में रोमहर्षे च जायते गांडीवं सत्सते हस्तातक च प्रविद्यते। वेरी गुड गाय। सो गाइस, यहाँ पर अब और अपने जो उसके ऊपर बीत रही है ना, अर्जुन के ऊपर, अर्जुन जो कुछ भी महसूस कर रहा है, कि आप ही सोचिए गाइस कि ये कोई आसान काम नहीं होगा। जिस गुरु ने आपको बचपन से बड़ा किया है, हर चीज धनुर्विद्या सिखाई, आप उसी गुरु को तीर से मार दो जान से, ये किसी के भी बस का नहीं है। अपने ही भाई, चाचा के बच्चे लोग जिनके साथ आप खेल कूद के बड़े हुए हो, उनको मारना आसान नहीं होगा आपके लिए, उनसे लड़ना भी आसान नहीं होगा। तो वो जो उसके साथ बीत रही है अर्जुन के साथ, वही वर्णन लगातार अब श्लोक्स में होने वाला है। ठीक है, तो काफी मिलते जुलते होगी उसका हिंदी में मीनिंग, बट उसका फिर भी मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं। अब इसके बाद वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। आप समझ रहे हो, शुद्ध हिंदी में भी ये बात लिखी हुई है यहाँ पर कि उसका शरीर कांपने लगा है। अब अपने ही आप बताइए, मैं अपने चाचा को या अपने दादा को वहां पे
उनके गुरु हैं, उनको कैसे मार सकता है अर्जुन। तो ये सारी बातें वो जब महसूस करने लगा कि मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारना है, तो इससे काफी वो भयभीत होने लगा, और उस भय के कारण जो कुछ भी उसके साथ बीत रही है, इसी चीज का वर्णन वो कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, और गांडीव धनुष, जो इस धनुष का नाम है, वो भी अब उसके हाथ से गिरा जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या हो रहा है अर्जुन के साथ जब उसने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा। तो न च सक्रियम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वेरी गुड। अब यहाँ पे गाइस वो क्या आगे कह रहा है, देखिए, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। उसका मन एकदम भ्रमित सा हो जा रहा है, घबरा रहा है वो, और अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा कर अपने इस वहां पे वो बैठ जाता है अपने रथ पर, और कह रहा है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। वो कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे सामने लोग हैं, वो मैं अब उन्हें सही से देख नहीं पा रहा हूं। मतलब वो काफी, उसके मन और उसका तन मन काफी अब विचलित हो चुका है, और उसी चीज का वर्णन यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं श्लोक नंबर 31 में क्या है। 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न काण्डक्षेत्र विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। वेरी गुड। कह रहे हैं कि युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। वो कह रहा है कि पहली बात तो मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं अब इस युद्ध के काफी विपरीत दिशा में जा रहा हूं, और वो कह रहा है कि स्वजन समुदाय को, यानी अपने ही सगे संबंधियों को जान से मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता हूं। आप ही सोचिए गाइस, अगर आपको ही अगर अपने चाचा को, दादा को, ताऊ को, गुरु को मारना होगा, तो उसमें आपका क्या कल्याण होगा इस विश्व में? उनके बिना आपका जीवन कितना अधूरा है। तो ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें आपके अपने ही स्वजनों को मारना है। तो अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं इस चीज में कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। साथ साथ में वो कह रहा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं ऐसे युद्ध में कोई विजय की अभिलाषा नहीं रखता हूं हे केशव, और ना ही राज्य और ऐसा सुख चाहता हूं जिसमें मुझे अपने ही लोगों को जान से मारना पड़ जाए। ऐसे राज्य की और ऐसे सुख की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। आप समझ सक रहे होंगे, अर्जुन भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन बातें कर रहा है, और इस पूरे भागवत गीता में जो कुछ भी सवाल उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा है, उसके क्वालिटी को मैं गाइस आप खुद आके आगे महसूस करते चले जाओगे। वो एकदम पानी की तरह कोमल और स्वच्छ है। तो इसी चीजों को बहुत ही सहजता के साथ भगवत गीता में वर्णन किया गया है, और उसी चीज की कोशिश हम कर रहे हैं आपके सामने उसे और बेहतर तरीके से पेश कर सके, जो आपके समझ में आ सके बातें। ठीक है, तो आइए गाइस चलते हैं श्लोक नंबर 32 की तरफ और देखते हैं कि अर्जुन और क्या कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से। किम नौ राज्यन गोविंद की भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांड छित्तम नौ राज्यम भोगा सुखानि च। ओके, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ होगा। वो कह रहा है कि अगर मैंने अपने ही स्वजनों को मार ही दिया तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा। अपने ही स्वजनों को मारकर जो जीवन में लाभ मिलने वाला है, मैं इस लाभ का भी क्या करूंगा हे केशव। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वो कह रहा है कि देखिए गाइस, आप ही सोचिए कि अर्जुन के नजरिए से देखिए कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति जीवन में राज्य और सुख किसके लिए चाहता है? अपने स्वजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के बाद अपने चाचा, भतीजे, दादा, ताऊ और गुरुवर, इन सभी लोगों के लिए तो इंसान सारे सुखों की आभाती और प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर अर्जुन जब कह रहा है कि अगर मैंने ऐसे लोगों को सभी स्वजनों को मार ही दिया, तो आप ही बताइए हे केशव, मैं इस सुख और इस राज्य का क्या करूंगा। ठीक है, तो काफी विचलित हो रहा है अर्जुन युद्ध से, और उसके विचलित होने के पीछे जो वजह है वो काफी सही है। आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति इस जीवन में अपने लोगों को ही मारकर किसी राज्य को और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो
समीक्षा बेटा श्लोक नंबर नेक्स्ट 33। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्यकत्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रस्तैव च पितामह। वेरी नाइस। सो गाइस यहाँ पर देखिए आप लगातार वो यही बातें कर रहा है। आप ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक संस्कृत की सिर्फ लाइन है, तो वो बातें लगातार बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं ऐसे लोगों को मारकर, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर क्या सुख की प्राप्ति करूंगा, और ऐसे धन का मैं क्या ही करूंगा, जो लोग अगर मेरे ही सगे संबंधी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं इस राज्य का भी क्या करूंगा। इसके बाद वाली लाइन में काफी सहजता उसने और दिखाई है कि गुरुजन, ताऊ, चाचा के लड़के और उसी प्रकार दादे, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। आप ही बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को कैसे मार सकता है? हाँ, अपने ही दादा को, अपने ही गुरु को, गुरु द्रोणाचार्य उनके साथ है, भीष्म पितामह उनके दादा समान व्यक्ति उनके साथ है। बताइए वो कैसे, जो जिस भीष्म पितामह ने अर्जुन को गोद में खिलाया है बचपन से, हाँ आप ही बता दीजिए अर्जुन कैसे मार देगा भाई उस दादा को। तो इसलिए वो काफी विचलित हो रहा है लगातार, और उसी का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ में वो अपने और भी रिश्ते नातों, पुरुषार्थ वाले जो भी रिश्ते नाते हैं उनके भी बारे में वर्णन कर रहा है कि दादा, मामा, ससुर, पौत्र अगर मैंने इनको मार दिया तो मुझे इस लाभ का, इस राज्य का सुख भोगने में क्या आनंद आएगा, बता दीजिए। ठीक है गाइस, सो काफी इमोशनल है सिचुएशन, आप समझ रहे रहोगे, बट इमोशन से ढाक कर ही हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा इस महान गाथा के अंदर क्या कुछ और लिखा हुआ है। जो शानदार बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है उसी का वर्णन अब थोड़ी देर में होगा। ओके समीक्षा बेटा, नेक्स्ट श्लोक प्लीज। एतान हन्तुमिच्छामि घंटो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य सहेतो किम नु मही कृत निहत धातराष्ट्रान का प्रीतिश्य जनार्दन। सो गाइस कहीं कहीं पे भगवान भागवत गीता में आप देख रहे रहोगे 3-3 श्लोक्स कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में क्या था। वो कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। गाइस यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर मुझे इन लोगों को मारने पर तीनों लोकों का सुख भी प्राप्त होता तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारता। तो आप ही बता दीजिए कि मैं मात्र पृथ्वी भर के सुख के लिए या पृथ्वी भर के राज्य के लिए मैं कैसे इन लोगों को मार सकता हूं। आप समझ रहे हो अर्जुन कितनी बेहतरीन बातें कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इन लोगों को मारने पर, अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर अगर तीनों लोगों का सुख मिलता, तीनों लोगों का राज्य भी मिलता, तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारता। हे मधुसूदन, तो आप ही बता दीजिए मैं मात्र पृथ्वी भर के लिए कैसे इन लोगों को मार सकता हूं। ओके, और थोड़ा सा देखिए इसका वर्णन थोड़ा सा अगले श्लोक में भी चला गया है, तो उसका भी मैं आपको मीनिंग बता दूं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। देखिए वहां पर वो उसके भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, उसके सगे चाचा, बड़े पापा के बच्चे हैं, तो वो कितनी सहजता के साथ इस बात को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहा है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। ये सब काफी इमोशनल है गाइस, आप समझ सकते रहोगे। हाँ, तो वही बात है कि बताइए आप क्या प्रसन्नता होगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा अगले श्लोक में चलते हैं ताकि उसकी भी मीनिंग जान सके। तो गाइस यहाँ पे अर्जुन का भी बड़ा रोल है भागवत गीता में, बहुत बेहतरीन बातें उसने लिखी हैं जो काफी दिल को छू जाने वाली हैं। देखते हैं आगे क्या है। पापमेवा सदस्यमान हत्वैताना ततायनि तस्मान् हर्रा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखानि श्याम माधव। वेरी गुड। इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतातियों को यानी मैं अपने ही सगे संबंधियों को, मेरे ही वंशज, मेरे ही नस्ल के, मेरे ही सगे बड़े पापा के लड़के लोग, मतलब वो जो एक बड़ा मिलन है इन दोनों परिवारों के बीच में, उसी का वर्णन कर रहा है कि मैं इन्हीं अपने लोगों को मारूंगा तो पाप भी तो मुझे ही लगेगा। इसके बारे में देखो वो और भी कुछ वर्णन कर रहा है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए
हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब देखिए कितना बढ़िया से अर्जुन इस बात को रख रहा है भगवान श्री कृष्ण के सामने कि हे माधव, अपने ही बांधव यानी भाई, अपने ही भाई जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको मारने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। आप ही बताइए, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। सो गाइस, यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। तो गाइस, हम श्लोक नंबर 37 पे रुके हुए हैं फर्स्ट चैप्टर का। अब मात्र 9 श्लोक्स और रह गया है जो अगले वीडियो में आएगा गाइस। और ये भागवत गीता का सिलसिला लगातार चलता चला जाएगा। हमारे बच्चे लोग थोड़ा पढ़ लिख रहे रहते हैं, इनका स्कूल वगैरह का बिजी रहते हैं शेड्यूल, इसकी वजह से हम और वीडियोस नहीं शूट कर पा रहे फटाफट। पर आप बेफिक्र रहना, जैसे ही इनकी स्कूल की छुट्टियां आएंगी गर्मी की, हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण और जय हिंद, जय भारत।